हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सीआरपीसी का वीडियो लेक्चर सीरीज। इसके पिछले वीडियो हमने सीआरपीसी का चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, जो कि था सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में इस चैप्टर 8 का सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 110 तक के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट यानी कि सेक्शन 111 से लेके 116 तक के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, यानी 111, 112, 113, 14, 15 और 16 6 सेक्शंस हम इस आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, लेकिन पूरा देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 111। तो ये वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने इसके पहले जितने सेक्शंस पढ़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 8 से रिलेटेड, उसमें केवल एक जनरल एक्सप्लेनेशन दिया था कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस या सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन इन सारे सेक्शंस में या और इसके आगे के सेक्शंस में इसका प्रोसीजर बताया गया है कि क्योंकि हम ऑब्वियसली सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, हम प्रोसीजर ही पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रोसीजर जानना है। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया है इन सेक्शंस में कि क्या प्रोसीजर होगा जो कि कोई मजिस्ट्रेट फॉलो करेगा किसी ऑफेंडर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कहीं का पीस या फिर मैं कहूँ शांति भंग करी है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से जो मजिस्ट्रेट होगा वो किस तरह से बॉन्ड भरवाएगा और वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो हम इन सारे सेक्शंस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 111 जो कि कहता है ऑर्डर टू बी मेड। अब ऑर्डर टू बी मेड इसका मतलब क्या होगा? क्या कोई ऑर्डर बनाया जा रहा है, कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है जैसे सीपीसी में? नहीं। ऑर्डर टू बी मेड का मतलब है जब कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को ये कहता है, किसी ऑफेंडर को ये कहता है जिसने पीस डिसमेंटेन किया हो, मतलब कहीं पे लड़ाई दंगा या ऐसा कुछ किया हो, ऐसे किसी व्यक्ति को कहता है कि आपको आके बॉन्ड भरना है। तो अब वो डायरेक्टली उसको फोन लगा के तो बोलेगा नहीं कि भाई तुमने ऐसा यहाँ पे ये किया था, अब तुम आओ बॉन्ड भरो, सिक्योरिटी रखो, कुछ प्रोसीजर फॉलो करेगा ना। तो वो एक ऑर्डर बनाएगा। ऑर्डर बनाएगा मतलब एक पूरा एक प्रॉपर परफॉर्मा बनाएगा जिसपे लिखा होगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, उसे किस चीज़ के लिए कोर्ट बुलाया जा रहा है या किस चीज़ के लिए उससे जो है वो बॉन्ड भरना है, वो बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा, बॉन्ड के साथ अगर उसे कोई सिक्योरिटी भरना है तो वो सिक्योरिटी के लिए कितने लोग लगेंगे, किस तरह के लोग लगेंगे, ये सारी चीज़ें, और किस इंफॉर्मेशन के बेस पे उससे ही करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उस ऑर्डर के ऊपर लिखी हुई होंगी। यानी ये ऑर्डर इन जनरल कहें एक समन की तरह होगा, ये सर्व भी समन की तरह ही होगा, एक समन ही होगा जिसके पास सारी डिटेल्स लिखी होंगी आदमी के बारे में कि उसने क्या ऑफेंस किया है, उसे किस लिए या तो कोर्ट बुलाया जा रहा है या उसे किस लिए बॉन्ड भरना है, उसे कितना बॉन्ड, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब उसके ऊपर लिखी होंगी। अगला सेक्शन देखते हैं सेक्शन 112 जो कि कहता है प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अभी यहाँ हमने देखा कि ऑर्डर दिया जा रहा है एक व्यक्ति को, मतलब ऑर्डर उसके पास पहुँचाया जा रहा है, मतलब वो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति उसमें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, कोर्ट के कहीं बाहर है, तो वो ऑर्डर उसे पहुँचाया जा रहा है एक समन की तरह या किसी भी चीज़ की तरह। लेकिन इस सेक्शन में जो ये व्यक्ति है ये कोर्ट में मौजूद है, लिखा है ना प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। तो अगर वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसे वो जो ऑर्डर है वो वहीं का वहीं कोर्ट में दे दिया जाएगा। और उसके साथ एक चीज़ और रहेगी, अगर वो व्यक्ति चाहे, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑर्डर क्या है, इसमें क्या लिखा है, तो उसे वर्बली एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि उस ऑर्डर में क्या लिखा है, उसे किस चीज़ के लिए बॉन्ड भरना है, कितना बॉन्ड भरना है, अगर साथ में सिक्योरिटी भरनी है, यानी सिक्योरिटी अगर एज ए सिक्योरिटी किसी व्यक्ति को रखना है तो वो कौन होगा, कितने लोग होंगे, किस तरह के लोग होंगे, किस कैरेक्टर के लोग होंगे, वो सारी चीज़ें भी जज वर्बली उसे बताएगा, उसे समझाएगा कि उसे क्या क्या करना है। कब? जब वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट होगा तब। पहले वाले उसमें कोर्ट प्रेजेंट नहीं था, उसको हमने भेज दिया ऑर्डर, दूसरे में कोर्ट में प्रेजेंट है तो सामने से ऑर्डर दे भी देंगे और साथ में उसको समझा भी देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, तुम्हें इतना इतना बॉन्ड भरना है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 113 पर जो कि है समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। अब ये जो व्यक्ति है ऑफेंडर, ये प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में और कोर्ट चाहती है कि ये हमारे पास आए और तब हम इसे ये ऑर्डर दें और इसे समझाएं कि इसने क्या किया है और इसे क्यों ये बॉन्ड भरवाया जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए बॉन्ड भरवाया जा रहा है, लेकिन उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो कोर्ट क्या करेगी, या तो उसे समन भेजेगी। समन उसे कब भेजेगी? अगर वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, बाहर कहीं है, अपने घर में या कहीं भी है, कस्टडी के बाहर है, तो उसे समन भेजेगी कि भाई आपको हम समन पढ़ चुके, क्या होता है कि आपको इस तारीख को इस जगह पे इस कोर्ट में आना है, वो समन उसे भेज दिया जाएगा।
लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी पुलिस की कस्टडी में है पहले से, तो कोर्ट क्या करेगी, वारंट इशू करेगी, और वो वारंट जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास, और फिर वो ऑफिसर उस व्यक्ति को लेके उस पर्टिकुलर डेट पे उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास पहुंच जाएगा। समन भेजेंगे कब, जब वो व्यक्ति किसी पुलिस की कस्टडी में नहीं है या किसी की कस्टडी में नहीं है, और वारंट कब भेजेंगे, जब वो किसी पुलिस की कस्टडी में है, किसके लिए, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, ताकि वो उसे उसकी जो उसे बॉन्ड भरना है या जो उसे सिक्योरिटी भरना है उसके बारे में उसे बताया जा सके और उसे ऑर्डर दिया जा सके। ये जो ऑर्डर है ये पूरी चीजें इसी पे बेस्ड है, सब ऑर्डर ही देने जाने की बात करिए कि ऑर्डर दिया जाना है। सबसे पहले में भी ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरे में भी उसको वो ऑर्डर कोर्ट में जब प्रेजेंट है तब उसे ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है, तीसरे में उसे कोर्ट में बुलाया जा रहा है सामने से, और फिर उसे वो ऑर्डर दिया जा रहा है और उसको ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 114 जो कि कहता है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी विद समन और वारंट। अब जब वो समन या वो वारंट उस व्यक्ति के पास भेजा जाएगा, जैसे अब हमने ऑर्डर में पहले देखा था कि ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है कि वो ऑर्डर किसके लिए है, क्या है, क्यों है, क्या करना है उस ऑर्डर का, वो सब उसमें लिखा है। लेकिन समन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, समन में केवल ये लिखा होता है कि आपको इस तारीख पे इस जगह में आना है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस सेक्शन 114 के तहत उस समन या फिर उस वारंट के साथ इस ऑर्डर की, जो कि हमने सेक्शन 111 में एक ऑर्डर देखा जो कोर्ट बना रही है, उस ऑर्डर की एक कॉपी भी लगा के भेज देगी, ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई इस चीज के लिए मुझे कोर्ट बुलाया जा रहा है। उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कोर्ट क्यों बुलाया जा रहा है। तो समन या वारंट जो भी भेजा जाएगा उसके साथ ये ऑर्डर की एक कॉपी अकम्पनी का मतलब होता है साथ में अटैच कर दी जाएगी उसको, और उसको दे दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 115 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सन्स अटेंडेंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब ऐसा हमको देख पढ़ने से लगता है थोड़ा सा ट्रिकी। पावर टू डिस्पेंस विद पर्सन्स अटेंडेंस का मतलब क्या होगा, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सन्स अटेंडेंस का मतलब होगा बाकी पूरे सेक्शंस में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को अपने पास बुला रही है कि तुम आओ, यहाँ आके बॉन्ड भरो या फिर ये ऑर्डर कलेक्ट करो, इसके बारे में समझो कि क्या है ये। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ये देखेगी कि क्या सच में उस व्यक्ति का कोर्ट में आना जरूरी है, क्या मजिस्ट्रेट ये देखेगा क्या सच में उस व्यक्ति का जो ऑफेंडर है जिसने पीस मेंटेन किया वो उसका आना जरूरी है, या उसके बिहाफ पे कोई और उसका एडवोकेट या कोई और भी उसके बिहाफ पे आके वो ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है। कोर्ट ये देखेगी अगर उस व्यक्ति का आना जरूरी है तो उसको ऊपर वाले किसी भी सेक्शन में समन या वारंट भेज के बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर उसका आना जरूरी नहीं है तो वो अपने बिहाफ पे किसी एक लॉयर को भी या किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बिहाफ पे वहां भेज सकता है उस ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए या फिर बॉन्ड को भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंक्वायरी एज टू ट्रुथ और इंफॉर्मेशन, जो कि है सेक्शन 116। तो ये जो सेक्शन है ये बताता है कि जब उस व्यक्ति को जो ऑर्डर है वो पढ़ के सुना दिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा कि ऑर्डर्स में क्या क्या कंडीशन लिखी है, उसे कितना बॉन्ड भरना है या क्या सिक्योरिटी प्रेजेंट करनी है। इस सब के बाद क्या होगा, क्या उस व्यक्ति को डायरेक्ट जाके बॉन्ड भर देना है या डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रेजेंट कर देनी है या कोई दूसरा प्रोसीजर उसका फॉलो किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर के बाद, मतलब जब उसे ये ऑर्डर सुना दिया जाएगा, इसके बाद उस व्यक्ति के पास एक राइट होगा, राइट टू बी हर्ड, जो कि उसे नेचुरल जस्टिस से मिला है। कहाँ से मिला, नेचुरल जस्टिस, जिसमें एक रेमेडी है ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है कि दोनों ही पार्टीज कोर्ट के पास, मतलब कोर्ट को ये एक बाइंडिंग है कि वो दोनों ही पार्टीज को सुने बिना कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट नहीं दे सकती। कोर्ट को दोनों पार्टीज को, दोनों पक्षकारों को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें उसे फैसला सुनाना ही पड़े। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रीवियस सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल कोर्ट को बिल्कुल इसी वक्त कोई डिसीजन, कोई इंटरिम डिसीजन लेना है, तब कोर्ट के पास या फिर उस व्यक्ति के पास ये राइट है कि जब तक उसको सुन नहीं लिया जाता उसके खिलाफ कोई किसी भी तरह का कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद, इस पूरे प्रोसीजर के बाद वो जो व्यक्ति होगा वो अपने एविडेंस रखेगा, वो भी तो अपने आप को प्रूव करेगा कि भाई कि मैंने कुछ नहीं किया या मैंने जो किया है वो इन कंडीशंस में या इन सर्कमस्टांसेस में किया है। तो वो अपने एविडेंस रखेगा, वो अपने विटनेसेस प्रेजेंट करेगा। और इन सब के अलावा ये जो सेक्शन है ये कहता है कि ये जो इंक्वायरी है ये बिल्कुल उसी तरह से चलाई जाएगी, मतलब ये जो पूरी इंक्वायरी होगी शुरू से बिल्कुल उसको ऑर्डर सुनाना, फिर उसका सारा एक अपने एविडेंस प्रेजेंट करना और सामने से क्रॉस होना, वो सब इसी तरह होगा जिस तरह से कोई ट्रायल होता है। जैसे एक जनरल हम ट्रायल देखते हैं, एक ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ये पूरी प्रोसीडिंग भी उसी तरह से कंडक्ट करी जाएगी एक जनरल ट्रायल के तौर पे।
फिर इसके बाद आता है इसका सबसेक्शन 4, सेक्शन 116 में सबसेक्शन 4 जो कि कहता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन द फैक्ट दैट द पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर और इट इज डेस्परेट एंड डेंजरस एज द रेंडर इज बीइंग अ लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हजार्डियस टू द कम्युनिटी मे बी प्रोवाइड बाय एविडेंस अ जनरल रेप्यूट और अदरवाइज। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब आदतन अपराधी, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ये सामने वाली पार्टी या दूसरे जो डिफेंस होगा उसकी हेडेक होगा कि उसको ये बात प्रूव करनी है। इस वक्त बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा, उससे ये बात प्रूव करनी कि ये जो व्यक्ति है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और इस व्यक्ति से अभी बॉन्ड भरवाया जाए, ताकि ये इस केस के ऑन गोइंग, जब ये केस चल रहा है इस टाइम पे कोई फिर से कहीं ब्रीच ऑफ पीस ना करे। तो मजिस्ट्रेट को अगर जो सेकंड पार्टी अगर वो मजिस्ट्रेट को इस बात पे कन्विंस कर लेती है कि जो व्यक्ति है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो मजिस्ट्रेट ऑन गोइंग केस में बीच में ही उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकती है और उसे ये बोल सकती है कि आप फिर से कहीं ब्रीच ऑफ पीस ना करो, इसलिए आपको अभी बॉन्ड भरना पड़ेगा, भले ही ये जो प्रोसीडिंग है कितनी भी लंबी चले और कभी भी चले। लेकिन इस चीज़ के लिए भी एक प्रोविजन है। ये जो प्रोसीडिंग है इसका जो सबसेक्शन 6 है, ये कहता है कि ये जो प्रोसीडिंग है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, या इसका एक टाइम लिमिट है, लिमिटेशन है 6 महीने का। ये जो बॉन्ड वाली प्रोसीडिंग है जिसमें आपको एविडेंस लेना सब करना है, ये 6 महीने के अंदर ख़त्म करनी है। अगर किसी कंडीशंस में 6 महीने के ऊपर जाती है तो मजिस्ट्रेट को उसका रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों ये जो पूरी ट्रायल था, ये प्रोसीडिंग था बॉन्ड से रिलेटेड, ये 6 महीने के ऊपर पहुँच गए। अगर कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है तो इस पूरी जो शुरू से लेके आखिरी तक, जिस दिन से उससे वो बॉन्ड का ऑर्डर भेजा गया था उस दिन से लेके अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है और मजिस्ट्रेट कोई ऐसे रीज़न नहीं बता पाता है कि किस लिए ये जो केस है ये आगे तक 6 महीने से आगे पहुंच गया ट्रायल, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उस पूरे के पूरे ट्रायल को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उसको साइड हटा दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई ट्रायल रहेगा ही नहीं फिर ऐसा। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 7 कहता है वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 6 परमिटिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग, ये वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि अगर किसी रीज़न से सबसेक्शन 6 में जो बताया गया है किसी रीज़न से अगर 6 महीने से ज़्यादा जो प्रोसीडिंग है अगर वो चल जाती है और कोर्ट के पास अगर वैलिड रीज़न है कि क्यों ये इतनी ज़्यादा चल रही है, तो कोर्ट को वो रीज़न देना पड़ेगा कि इस कारण से ये जो प्रोसीडिंग है इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वरना ये तो शुरू में 6 महीने के पहले ख़त्म हो जाती है। अगर 6 महीने में ख़त्म नहीं हो पाई रीज़न दो, नहीं तो प्रोसीडिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने सेक्शन 111 से लेके सेक्शन 116 तक के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। इसके आगे के जो सेक्शन है सेक्शन 117 से आगे के सेक्शंस 117 और उसके आगे के सेक्शंस वो हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।